एमसी की कितने लोग हैं जो परमेश्वर में आज आनंद देते हैं? सभी लोग आनंद देते हैं। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, संत पौलुस कहता है अपनी कलीसिया से बार बार, वो कहता है कि मैं फिर तुमसे कहता हूं कि तुम आनंदित रहो, क्योंकि दुख, बीमारी, लाचारी, गरीबी हमारा आनंद को नहीं खो सकती। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के कलाम में से कुछ बातों को सीखेंगे कि हम परमेश्वर के बीच में जब चलते हैं, हालेलुया, हम परमेश्वर के बीच में जब चलते हैं, क्या हम अपना निरीक्षण करते हैं? क्या हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें चलाना चाहिए था, क्या वैसे मैं चलता हूं कि नहीं चलता हूं? हालेलुया। परमेश्वर की हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी आज्ञा है। कितने लोग अब ये विश्राम दिन के बारे में जानते हैं? विश्राम दिन मतलब सब्त का दिन। कितने लोग जानते हैं उसके बारे में? सभी लोग जानते हैं। जो विश्राम का दिन है, बाइबल के अनुसार कौन सा दिन है? शनिवार का। हाँ, शनिवार है। ठीक है। तो क्या है, जब प्रभु यीशु मसीह जी जो क्रूस के ऊपर बलिदान हुए, कुर्बान हुए, उसके बाद यीशु मसीह जब जो है रविवार को जिंदा हुए, उसके बाद ये जो है, जैसे अगर हम देखें कि पिछला सब कुछ बीत गया और आगे से एक नई शुरुआत हुई। हालेलुया। हम परमेश्वर के कलाम में जाएंगे। जब परमेश्वर के दास ने जो है 10 आज्ञाएं दी और उन आज्ञाओं के बीच में जो है ये आज्ञा भी परमेश्वर के दास ने जो है अपने कलाम में, अपने वचन में जो है बताई। निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय, उसका 8 और 9 वचन, 8, 9 और 10 वचन। यहां लिखा है, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। मतलब तू क्या करना? विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए क्या रखना? याद रखना, स्मरण रखना। मतलब तू भूल ना जाना। हालेलुया। आज मालूम है क्या होता है? मैं पिछले दिनों भी कह रहा था कि जितने भी हमारे मसीह लोग हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मालूम है क्या प्रॉब्लम है? किसी का भी जो है, कोई व्यक्ति मर जाता है, उसका भोग है जो संडे को करते हैं लोग, रविवार को करते हैं। हालेलुया। वो क्या करते हैं? रविवार को करते हैं। हमारे लिए रविवार को हमने परमेश्वर भवन में जाना होता है, तो हमारे को उस समय हमें हमारा जो मन या हमारा दिल है जो ये सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आज मैं कहां जाऊं। हालेलुया। आज मैं कहां जाऊं? क्या है, अगर हम जिस स्थान में जाना है परमेश्वर के भवन में नहीं जाते तो वो भी हमारे लिए, मैं कहता हूं कि पूरा गलत है। और अगर हम वहां नहीं जाते जहां भोग पर जाना है, तो वो भी हमारे लिए क्या है? अब क्या करें? एक व्यक्ति के 2 हिस्से करके भेज दिए कि उधर चला जाए, कि उधर चला जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उस समय आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करेगा कि तेरे को कहां जाना है। हालेलुया। हम परिवार के, मैं बताना चाहता हूं, हम परिवार के कितने सदस्य होते हैं? हर एक परिवार में 2, 4, 6 मेंबर होते हैं। और ये कोई जरूरी नहीं होता है कि वो 6 के 6 मेंबर वहां जाएंगे। परिवार में सबसे बड़े जो भी व्यक्ति होता है, भाई या बहन, उनकी ड्यूटी होती है, या माता या पिता, उनकी ड्यूटी होती है, उनको जाना पड़ता है। तो क्या है, जब हम उस समय, जब हम उस काम में फंस जाते हैं, तब हमारे लिए एक बात बड़ी ही मुश्किल हो जाती है कि अब मैं क्या करूं। तो क्या है, मैं किसी पर कोई बात थोप नहीं रहा हूं। मेरे को मालूम है, आज से काफी समय पहले मैं जब जहां नहीं आया करता था, लंबी में आया करते थे हम, तो मेरी माँ के मामा जी थे, उनकी मृत्यु हुई थी और उनका जो भोग था वो रविवार का था। तो हम पहले जैसे सब देखा जाए कि सत्संग में हम 9 बजे का टाइम था, 9 बजे आया करते थे। उस दिन हम 8 बजे चर्च में आ गए, 1 घंटा प्रार्थना किया, उसके बाद हम चले गए। हालेलुया। तो क्या है, मैंने पिछले जो है वीरवार को बताया कि जो परमेश्वर के लिए स्पेशल समय निकालते हैं, स्पेशल,
तो परमेश्वर उनको भी स्पेशल बना देगा। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि 6 दिन तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना। कितने दिन? 6 दिन। और 7वें दिन परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। किसके लिए? यहोवा परमेश्वर के लिए विश्राम का क्या है? दिन है। आज क्या है, बहुत से भाई बहन है जो देखते हैं कि रविवार को अपना ऐसा कोई प्रोग्राम बनाते हैं, वो चर्च नहीं आ पाते। बहुत सा बहन भाई है वो कोई ऐसा प्रोग्राम अपने मन में घर लेते हैं कि हाँ बस ये रविवार को मैं ऐसे कर दूंगा। और जब उसको मालूम पड़ता है यार रविवार को मेरे चर्च ही जाना था, अब मैं क्या करूं, अब वो हिंदी का शब्द है विडंबना, दुविधा। ठीक है, वो दुविधा में फंस जाता है, ना तो वो काम को संपूर्ण कर पाता है और ना वो चर्च जा पाता है। इसलिए आप अपने जीवन में कभी भी दुविधा में नहीं जाना है। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि जो व्यक्ति है जो 2 बेड़ियों की सवारी करता है वो क्या करता है? 2 नाव में पाव रखता है, वो डूब जाएगा। इसलिए एक नाव में पाव रखना है। हालेलुया। तो प्रभु ने कहा कि तू 7वां दिन जो है परमेश्वर के लिए विश्राम का दिन है, उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेशी तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया, और 7वें दिन को विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम को आशीष दी के उसको पवित्र ठहराया। हालेलुया। कितने भाई बहन है जो 6 दिन में काम करते हैं? सभी करते हैं। और उस 6 दिनों के काम काज आपने किया है, और अब हम उसके बीच में क्या चाहते हैं? आशीष चाहते हैं कि मैंने, हाँ जी मैं 6 दिन काम, जैसे हम देखिए घोड़ों की तरह, पशुओं की तरह, खच्चरों की तरह हम काम करते हैं, और जब 7वां दिन आता है वो हमने काम काज किया, उस काम के ऊपर, उस पैसे के ऊपर जो हमने, परमेश्वर ने हमें आशीष देनी थी, उस दिन हम परमेश्वर के भवन में नहीं आए। तो हम क्या मांगते थे? हाँ जी परमेश्वर आशीष देगा? नहीं देगा। अगर हम परमेश्वर के जो परमेश्वर ने हमें काम दिया है उसके बीच में आशीष मांगना चाहते हैं, या हमारे माल डंगर में, पशुओं में, हमारे कोई पैसे में, हमारे कोई बिजनेस में हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में आशीष हो, तो आपको 7वें दिन परमेश्वर के पवित्र भवन में आना पड़ेगा। अगर हम नहीं आते हैं तो आशीष को खो देते हैं, तो हम अपनी जो है उस आशीष को खो देते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई है। क्यों खो देते हैं? क्योंकि मैं बताना चाहता हूं, जैसे हमारे बीच में भाई रमेश जी है, जो जॉब लगे हुए हैं, ये पूरा 1 महीना जॉब पर गए, जिस दिन सैलरी मिल रही थी उस दिन गए ही नहीं। इनके घर में देके जाएगा कोई? नहीं, इन्हीं को जाना पड़ेगा। हालेलुया। घर में नहीं कोई देके जाएगा, हमें परमेश्वर के भवन में जाना पड़ेगा। बहुत सी ऐसी उदाहरणें में, अगर मैं बाइबल के बीच में आपको बताऊं, बहुत सी ऐसी जो हमारे लिए उदाहरणें हैं कि हम, दृष्टांत है हमारे लिए कि हम उन दृष्टांतों को पढ़ते हैं, उनको जानते हैं, उनके बारे में हम जानते हैं कि हाँ उसने आशीष लेने का सबसे बड़ा साधन या सबसे बड़ा वसीला परमेश्वर का पवित्र भवन है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप परमेश्वर के भवन में आए और माथा टेकने के लिए आए, दंडवत करने के लिए नहीं। आप परमेश्वर के पवित्र कलाम को सीखें, आप आराधना सीखें, आप गीत सीखें, आप प्रार्थना करनी सीखें, जो भी आपको परमेश्वर का आत्मा गाइड करता है उसके बारे में सीखें। और बहुत से भाई बहन हैं जिनके बारे में मैं अक्सर उनसे जब कहते हैं तू गीत भजन गाया कर, तो वो कहते हैं मेरे को तो शर्म आती है, या वो कहते हैं मेरी आवाज अच्छी नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कोई भाई बहन कहता है कि मेरी आवाज अच्छी नहीं है, वो किसको निकम्मा ठहराता है? प्रभु को। क्या परमेश्वर ने आपकी आवाज अच्छी नहीं बनाई? आवाज अच्छा होना महत्व नहीं है, महत्व यह है कि इस आवाज को आप इस्तेमाल किसके लिए करते हो। हालेलुया। इस आवाज को हम किसके लिए, देखो परमेश्वर ने, देखिए इस वचन को
अगर हम 10 वचन को पढ़े ना, ध्यान से पढ़े, तो यहाँ लिखा है परंतु 7वां दिन परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन हो और उसमें ना तो किसी भांति का काम काज करना। परमेश्वर कहता है किसी भी भांति का काम काज ना करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी तेरे फाटकों के भीतर जो है वो मतलब इस काम को करे। परंतु आज क्या होता है, ठीक है, मैं भाई प्रेम को भी अक्सर कहा करता था कि तेरे को तो आकर रविवार को तेरे को काम पड़ता है, आगे पीछे कोई काम नहीं होता तेरे को, ठीक है, क्योंकि उसका भी सिस्टम यही था। वो रविवार को आके कहता मैं तो वहां जाना है, मैं वहां जाना नहीं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर के भवन में जब हमने जाते हैं, हम किसी को धक्काशाही से उठाकर नहीं ले जा सकते, जहां किसी के साथ जिद करके, जहां किसी को हम बार बार ताड़ना देकर नहीं ले जा सकते। परमेश्वर के भवन में जो भी कोई आना चाहता है वो आनंद से खुशी से आए। और अगर आप खुशी से हर्ष से आनंद से नहीं आते हो, ठीक है, आप किसी के कहने पर आते हो, हाँ बार बार कहते हैं चलो आज इसके साथ चल ही देते हो, आपको प्रतिफल नहीं मिलेगा। प्रतिफल तब मिलता है सब हम पूरे आनंद के साथ कोई भी काम को करते हैं, ठीक है। माँ बाप अपने बच्चों को, ठीक है, परिवार में अगर 3 बच्चे हैं ना, तो एक बच्चा ऐसा है जो 100 बार चीज मांगता है उसको माँ बाप नहीं देता, एक 8-10 बार मांगता है उसको भी नहीं देता है। एक बच्चा ऐसा है जिसको जो है उसको बच्चा अपने माँ बाप से एक बार ही मांगता है और उसका माँ बाप पहली बार ही उसको दे देता है। अगर क्यों दे देता है? क्योंकि वो अपने माँ बाप की आज्ञा को मानता है। क्या है? वो अपने माँ बाप की आज्ञा को मानता है। हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो परमेश्वर जो है, क्योंकि परमेश्वर ने सारा कुछ बनाया, किसके लिए बनाया भाई? हमारे लिए बनाया। अब इसके बाद हम जाएंगे यिर्मयाह की किताब, उसका 17 अध्याय, उसका 19 वचन पढ़ेंगे। जहां परमेश्वर के दास यिर्मयाह को परमेश्वर ने जो है आज्ञा दी, यहोवा ने मुझको कहा कि जाकर सदर फाटक के 17 अध्याय उसका 19 वचन, सदर फाटक में खड़ा हो जिसमें यहूदा राजा वर्ण यरूशलेम के सब रहने वाले भीतर आया जाया करते हैं, और उनसे कह, हे यहूदा के राजाओं और सब यहूदियों, हे यरूशलेम के सब निवासियों और सब लोगों जो इन फाटकों में से होकर भीतर जाते हो, यहोवा का वचन सुनो। क्या करो? यहोवा का वचन सुनो। किसका वचन? यहोवा का। तो यहोवा का वचन जो कोई सुनता है, जो कोई परमेश्वर की आवाज को सुनता है, ठीक है, परमेश्वर उसके काम को सफल करता है। और अगर हम परमेश्वर के काम जो है परमेश्वर की आवाज, ठीक है, ये जो लोग थे, इस समय के यिर्मयाह के समय के लोग थे, कैसे लोग थे मालूम आपको? है मालूम इनके बारे में? ये सबसे ज्यादा हट्ठी लोग थे, सबसे ज्यादा कठोर मन वाले थे। ये परमेश्वर की आवाज को सुनकर भी कह देते थे कुछ नहीं होने वाला, जी वैसे बोल रहा है, ठीक है। इसलिए आप ये यिर्मयाह की किताब पढ़ोगे, ठीक है, बाइबल में जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं ना, कहीं इस बात को नहीं लिखा कि तू प्रार्थना ना कर, तू इनके लिए प्रार्थना ना कर, परंतु यिर्मयाह की किताब में परमेश्वर ने, मैं जो है 18 अध्याय पढ़ चुका हूं, इसके बीच में 3 बार परमेश्वर कह चुका है तू इन लोगों के लिए प्रार्थना ना कर, तू इन लोगों के लिए प्रार्थना ना कर। क्यों ना कर? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को जानते थे, पहचानते थे, परंतु फिर भी मानते नहीं थे, उसके ऊपर चलते नहीं थे। अगर हम भी परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, ठीक है, जानते हैं और चलते नहीं, तो हमारे लिए भी पाप है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो भी जितने भी जो है इस फाटक के भीतर से, कि कौन सा फाटक है जी? सदर फाटक, सदर फाटक है, और इसके बीच में जितने भी कोई व्यक्ति, राजा हो, जितने भी प्रजा के लोग आया जाया करते, जो प्रदेशी आया करते हैं, उन सबको क्या कर, उनसे कह के यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, सावधान रहो, विश्राम दिन कोई बोझ मत उठाओ और ना कोई बोझ यरूशलेम के फाटकों के भीतर ले आओ। विश्राम के दिन अपने अपने घर में कोई
बार मत ले जाओ और ना किसी रीति का कामकाज करो, और वर्ण आज्ञा के अनुसार जो मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दी थी विश्राम दिन को पवित्र माना करो। क्या करो? पवित्र माना करो। परंतु उन्होंने ना सुना और ना कान लगाया, परंतु इसके विपरीत हट किया कि ना सुने और ताड़ना से भी ना माने। क्या किया? परमेश्वर के वचन को अनसुना कर दिया। परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने, ये अगर हम कहें ना, परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने तुच्छ जाना। अगर परमेश्वर की आज्ञा को कोई तुच्छ जानता है तो परमेश्वर हमें क्या देगा? क्या चाहते हैं परमेश्वर से? तो प्रतिफल कैसे देगा? प्रतिफल देने वाले को तो हम तुच्छ जानते हैं। हालेलुया। जब हम जिसने हमें प्रतिफल देना है उसको हम क्या क्या जानते हैं? तुच्छ जानते हैं। तो परमेश्वर हमें प्रतिफल कैसे देगा? हालेलुया। इसलिए अगर हमने परमेश्वर से प्रतिफल लेना है तो सबसे पहले परमेश्वर की आज्ञा को क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। और अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को ना माने तो क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा? सो परमेश्वर का वचन हमसे बार बार विश्राम दिन के पवित्र मान के उसकी आज्ञा के जो है पालन करना है, उसकी आज्ञा के अनुसार हमने चलना है। और अगर हम उसकी आज्ञा को नहीं मानते हैं, उसकी आज्ञा के ऊपर नहीं चलते हैं, तो परमेश्वर जो हमें वो देगा, दंड देगा हमें। हालेलुया। क्या देगा? परमेश्वर हमें दंड देगा। इसलिए सभी जन जो है, अभी भी हमारे पास समय है। बाइबल का वचन कहता है कि जो मुर्दे लोग परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते। आज हम जिंदा हैं। ये हमारे ऊपर परमेश्वर की महाकरुणा का प्रतिफल है कि हम जिंदा हैं। और अगर हम जिंदा हैं तो हमें काम भी जिंदा वाले करने चाहिए। हालेलुया। व्यवस्था जो है, व्यवस्था वर्ण उसका 5 अध्याय उसका 12 से 14 पद। उसका 5 अध्याय उसका 12 से 14 पद तक पढ़िए। तो विश्राम दिन को मान कर पवित्र रखना, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी। 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सारा काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तू किसी भांति का काम काज करना, न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरा बैल, न तेरा गधा, न तेरा कोई पशु, न कोई परदेशी भी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, जिससे तेरा दास और तेरी दासी भी तेरे समान विश्राम करे। हालेलुया। क्या है? हमने पहले निर्गमन की पुस्तक में देखा, अब हम व्यवस्था में देख रहे हैं। और मैं आपको अगर पूछना चाहूं कि परमेश्वर ने इन वचनों को द्वारा उसको जो है लिखने की क्यों आवश्यकता पड़ी? हाँ जी, क्या ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इन वचनों को द्वारा, आप इसको पढ़ोगे ना, ये सारे के सारे वचन फिर दोबारा से लिखे हुए हैं। क्या, क्यों जरूरत पड़ी, क्यों आवश्यकता पड़ी? मालूम है? मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के पवित्र कलाम में से जिस समय जो निर्गमन की पुस्तक में देखते हैं, जब परमेश्वर ने 20वें अध्याय में उन वचनों को जो है मूसा जो है उन पत्थर की पट्टियां थी जिसके ऊपर परमेश्वर ने अपने हाथ से वचन लिखे थे। और जब वो लोगों के पास आता है, लोग कैसे होते थे? लोग फिर से हड्डी पापी हो जाते हैं और उन पट्टियों को फिर तोड़ देता है। और आगे वह लोग, जब तक वह लोग नाश नहीं हो गए, परमेश्वर ने कहा लिए फिरा जंगल के बीच में लिए। जब नाश का मतलब यह है कि वो पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी से कूच कर गए। उसके बाद जो नई पीढ़ी आई, उस पीढ़ी को परमेश्वर ने दोबारा से फिर इन आज्ञाओं को सिखाया। हालेलुया। समझते हैं परमेश्वर, हमारा परमेश्वर कैसा है?
बहुत ही भला परमेश्वर है। और वो बार बार परमेश्वर के वचन में अगर हम देखें, एक परमेश्वर का वचन ही है जो हमें जीवन जीने का एक मार्ग बताता है कि हम कैसे जीवन को जी सके, हम कैसे अपने जीवन में आश्रय ले सके, हम कैसे जीवन में जो है कुछ भी अगर हम परमेश्वर से लेना चाहते हैं ना, तो उसके लिए कुछ भी लेना चाहिए, तो उससे पहले परमेश्वर का भला वचन जो है वो हमें सिखाएगा कि तू इस, मैं पिछले दिनों में आपको बताया था कि हम अपने जीवन में वचन को कैसे इस्तेमाल करें, वचन को। तो इसलिए परमेश्वर ने दोबारा फिर से जो व्यवस्था वर्ण उसका 5 है, उसके मतलब 12 में से फिर परमेश्वर ने इन आज्ञाओं को जो दोबारा से बताया। हालेलुया। इसके बाद हम जाएंगे नहमीया की पुस्तक, उसका 13 अध्याय, उसका 15 से 22 पद तक। नहमीया नहमीया 13 अध्याय, उसका 15 से 22 पद तक। तो यहां लिखा है, मैं 13 के 15 से 22 तक पढ़ता हूं। जहां लिखा है कि उन्हीं दिनों में मैं यहूदा में बहुतों को देखा जो विश्राम की होदों में दाख रोनते और पुलियों को ले आते और गधों पर लाते, और वैसे ही वे दाख मधु, दाख अंजीर और भांति भांति के बोझ विश्राम को यरूशलेम में लाते थे। तब जिस दिन वे भोजन वस्तु बेचते थे, उसी दिन में मैंने उनको चिता दिया। फिर उससे सारी सोरी लोग रहकर मछली और भांति भांति का सौदा लेकर आते, यहूदियों के हाथ यरूशलेम में विश्राम दिन को बेचा करते थे। हालेलुया। अब क्या था जो नहमीया के बारे में, नहमीया कौन था? हाँ जी, कौन था नहमीया? नहमीया परमेश्वर का दास, उस राजा का प्याऊ था। हालेलुया। राजा का प्याऊ था। इसके बारे में मैंने बहुत बार बताया है कि वो प्याऊ था, और जब उसको सिर्फ कितना मैसेज मिला मालूम है? थोड़ा सा मैसेज मिला। कोई भाई था जो यरूशलेम के बीच में से होके आया था, और उसने पूछा कि अपना देश कैसा है। उसने कहा शर्पना टूटी पड़ी है, परमेश्वर का मंदिर जला हुआ है, सब कुछ बिखरा हुआ है पूरी तरह से। और बाइबल के बीच में लिखा है नहमीया बहुत रोया, बहुत ज्यादा रोया नहमीया। और अगले दिन जब राजा के पास जाता है, तो उसका, जब कोई भी इंसान, कोई व्यक्ति जब रोता है, जब किसी को दुख होता है या प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले हमारा जो मुख है ना, हमारा चेहरा है, जब बयान कर देता है कि आज इसको कोई जरूर प्रॉब्लम है। तो क्या हुआ? राजा ने पूछा तेरा चेहरा क्यों उदास है? उसने पहली बार उत्तर नहीं दिया, दूसरी बार भी नहीं। फिर उसने बताया कि राजा मैं खुश कैसे हो सकता हूं, मेरे शहर की शर्पना टूटी हुई है, मेरे परमेश्वर का भवन जला हुआ उजाड़ है। और ये नहमीया था जो परमेश्वर के पवित्र कलाम में देखिए कि उस समय इसने आके जो है सबसे बड़ी कठिन सेवा की, तो नहमीया ने की। उस समय के जिस समय उन लोगों ने शर्पणा बनाई, एक हाथ में उनके तलवार और एक हाथ में उनके काम करने के लिए, एक हाथ से वो काम किया करते थे। और देखिए एक हाथ से अगर हमने दीवार को निकालना है, कितनी ईजी है, कितनी आसान है, बहुत कठिन है। तो अब ये क्या है? सोरी लोग थे जो जब उनका विश्राम दिन हुआ करता था, वो कुछ न कुछ ऐसी वस्तु लेके आया करते थे। अगर मैं आसान भाषा में कहूं कि जब हम क्या होता है अपने घर में ना, बहुत बढ़िया हमारा जो सिस्टम बना हुआ होता है। कोई हमारा आर परिवार रिश्तेदार भाई ऐसा आता है,
सारे सिस्टम को तहस नहस कर सकता है। उसी तरह ये लोग थे। और ये लिखा है कि सोरी लोग रहकर मछली और भांति भांति का सौदा ले आकर यहूदियों के हाथ यरूशलेम में विश्राम को बेचा करते थे। तब मैंने यहूदा के रईसों को डांट कर कहा कि तुम लोग ये क्या बुराई करते हो जो विश्राम को अपवित्र करते हो? क्या तुम्हारे पुरखा ऐसा नहीं करते थे? क्या हमारे परमेश्वर ने ये सब विपत्ति हम पर और इस नगर पर ना डाली? तो भी तुम विश्राम को अपवित्र करने से इजराइल पर परमेश्वर का क्रोध और भी भड़काते हो। अंत जब विश्राम के दिन को यरूशलेम के फाटकों के आसपास अंधेरा होने लगा, तब मैंने आज्ञा दी कि उनके पल्ले बंद किए जाएं और ये भी आज्ञा दी कि विश्रामवार के पूरे होने तक खोले ना जाएं। मतलब क्या हुआ कि आज्ञा दी थी परमेश्वर के दास ने कि पल्ले मतलब इसके गेट बंद कर दिए जाए, इसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, कोई भी ऐसा व्यक्ति इसके बीच में इंटर ना कर पाए कि जो हमारे विश्राम दिन को क्या कर रहे, अपवित्र कराए हमसे। हालेलुया। तब मैंने कुछ सेवकों को फाटकों का अधिकारी ठहरा दिया और विश्रामवार को कोई बोझ भीतर आने ना पाए, इसलिए व्यापारी और भांति भांति के सौदे बेचने वाले यरूशलेम के बाहर दो एक बार ठहरे। तब मैंने उनको चिताकर कहा कि तुम लोग शर्पना के सामने क्यों टिकते हो? यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम पर हाथ बढ़ाऊंगा। इसलिए उस समय से फिर विश्राम को नहीं आई। हालेलुया। क्या है? वो नहीं आई। हालेलुया। तो इसलिए क्या है, हमारे भी बहुत बार होता है संडे को हमारे रिश्तेदार आ जाया करते हैं, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ हम उनको पहले ही बोल देते हैं कि हमने सत्संग में जाना है। ठीक है, नहीं आप घर में टिकना चाहो टिक सकते हो, पर हम सत्संग के बाद आएंगे, हमने जाना है। तो इसलिए जो भी हम परमेश्वर के सामने हम जैसे हमारा एक परमेश्वर के सामने हमारा समर्पण होता है, जब हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं तो हम कहते हैं परमेश्वर मैं तेरी आज्ञाओं के अनुसार चलूंगा। तो हम अपने आप को जांचिए क्या मैं चल पाया या नहीं चल पाई। तो देखिए परमेश्वर जो है अपने वायदे का सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर अपने वायदे से कभी भी पीछे नहीं हटता है। परंतु क्या है, परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है तो भाई वायदे के बीच में हम भी तो उसके सहभागी है ना। परमेश्वर ने कहा कि तू 6 दिन काम कर और 7वें दिन तू परमेश्वर के भवन में जा। तो अगर हम आए नहीं है तो आशीष कहां से आएगी? हालेलुया। सो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। तो प्रार्थना करते हैं जो ऑनलाइन इस मैसेज को देखे परमेश्वर उनके घरों में आशीष दे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर जी, जहाँ कहीं तेरा वचन, तेरा पवित्र वचन जाए उनके जीवनों में आशीष और बरकत को प्रभु जी, जो आज का वचन हमने देखा तेरे विश्राम के दिन में प्रभु जी, और वह तेरे विश्राम के दिन को प्रभु जी पवित्र मानकर तेरे पवित्र भवन में जाए और अपनी आशीष और अपनी बरकत को पाने पाए। पिता दया करो, प्रार्थना सुनो, स्वीकार करो, यीशु नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन।